पर्युषण पर्व का पहला दिन, उत्तम क्षमा का दिन भी कहा जाता है। कुछ महिलाओं का मानती 10 धर्म पर प्रवचन करे। यद्यपि 10 धर्म पे प्रवचन प्रति वर्ष आप सुनते आए हैं। पीछे तक आवाज़ आ रही है ना, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, आवाज़ नहीं आए तो फिर बताना। कुछ हम धर्म की चर्चा भी करेंगे, उससे संबंधित एक प्रश्न भी आया है हमारे सामने कि हमारे मन में विचार उठते हैं अच्छे बुरे सब तरह के, उन विचारों से मुक्ति कैसे पाए, उठे नहीं, उसके लिए क्या उपाय करें, यही प्रश्न था ना आपका। इसका समाधान भी इस धर्म से भी मिलेगा। और एक बात, ये धर्म हमारे जीवन में हर वर्ष आते हैं, आते और ऐसे ही चले जाते हैं। पर अभी जैसे सबको गर्मी बहुत लग रही है ना, गर्मी का मौसम है, कभी बहन बोले कि दुनिया भर में सब जगह बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो बारिश क्यों चाहते हम? गर्मी से संतप्त हैं, बरसात हो, थोड़ी ठंडक महसूस हो। अगर बरसात हो और ठंडक महसूस ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, पहली बारिश होती है तो जमीन पानी पीती है तो गर्म भाप छोड़ती है, तो उमस बढ़ जाती है, गर्मी थोड़ी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे ठंडक आती है। तो ये 10 धर्म पर्युषण पर्व आए, हमारे जीवन में हम कुछ ठंडक दे के ना जाएं, कुछ शांति दे के ना जाएं, ऐसे ही चले जाएं तो बादलों से भी रहित हो रहे। तो फिर ये आए हैं तो हमारे जीवन में कुछ चेंज हो, कुछ परिवर्तन हो। हमारे जीवन में किस तरह से और कैसे परिवर्तन आ सकता है, जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना कर। आप थोड़े से ऐसे आ जाओ बस। जैन सिद्धांतों को जीवन में अपना कर हम अपनी लाइफ, कैसे हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मैं हैप्पी लाइफ बोल रही हूँ, माने खुशी लाइफ, सुखी लाइफ नहीं बोल रही हूँ। शब्दों पे आप चुने ध्यान देना। खुशपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, सुखी लाइफ नहीं कह रही है ना। इसलिए कल आप बता रहे थे संसार में सुख है नहीं। देखो, संसार में सुख है नहीं है, सांसारिक सुख है जिसे हम सुख मानते हैं, पर जो वास्तविक सुख है वो सुख का आभास है। इसलिए बार बताते हैं, कहीं हम जो आनंद की बात कर रहे हैं वो उसके अतिन्य आनंद से उसकी तुलना ना हो जाए, इसलिए ध्यान बार आकर्षित करते हैं इस पर। तो हमारे जीवन में जैन सिद्धांतों को जैन अपना कर हम कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। पहले ज़माने में जो टेंशन और स्ट्रेस हुआ करते थे, बड़े लोगों की भगवती थी, मम्मी पापा दादा दादी। पर आजकल वो स्ट्रेस, वो टेंशन बच्चों में भी आ गया है, और बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आ रहे हैं और बचपने में आत्महत्या तक कर लेते हैं। समझदारी तो होती नहीं है और वो सह पाते नहीं है। तो जैन दर्शन के सिद्धांतों की आवश्यकता बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर युवा वर्ग को, हर वर्ग वाले को है। आवश्यकता इस बात की कि हम जानें उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें। आपका प्रश्न भी ऐसे संबंधित है। भाव तो आते हैं, इससे मुक्ति हम कैसे पाएं? तो हम जो भी समझेंगे, जितना समझेंगे, तो उन्हें अपने जीवन में आप उतारेंगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप उसे अपना कर भी देंगे। तो देखो, आपके जीवन में शांति आती है कि नहीं? हमें लगता है कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, पर जितना भी तत्व का श्रवण चिंतन मनन आप कर रहे हैं, जो देव दर्शन कर रहे हैं, तो भी जीवन में कुछ ना कुछ अंतर तो आता है। जो देव दर्शन करने नहीं जाते हैं उनका जीवन देख लो आप। हमारे जीवन में, हमारे आसपास इतने हमारे अशुभ बातें हो जाती हैं, ऐसी बातें जो हम सहन नहीं कर सके यदि हमें धर्म का आधार न हो, पर फिर भी हम अपने वो दुखद घटनाओं को सह जाते हैं। कैसे सह जाते हैं? कि धर्म के आधार पर। स्वाध्याय किया कि नहीं किया, तत्व चिंतन किया या नहीं किया, पर पूजा तो सब पढ़ते हैं ना।
पूजा में भी हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, मुनिराजों ने वो भाव, वो चीज़ दे दी है जिससे हमारे चित्त में शांति आ सकती है। अभी जो हम आज सुबह 10 लक्षण धर्म की पूजा की थी, उसी के आधार पर 10 लक्षण धर्म को समझेंगे। पढ़ते तो हम आ रहे हैं और उसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा समझते तो है, नहीं समझते ऐसी बात नहीं है, पर कुछ ना कुछ उसमें नया बात और मिल जाएगी अपने को। उसी के आधार पर समझेंगे और अपने जीवन में शांति कैसे लाए। उत्तम क्षमा, तो ये उत्तम का क्या मतलब है? गुड बेटर बेस्ट वाला उत्तम है क्या? अच्छा बुरा सबसे अच्छा, कि कुछ स्पेशल वर्ड? उत्तम क्षमा में उत्तम कुछ स्पेशल अर्थ है। शब्द तो एक ही होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, तो क्षमा के साथ जुड़ जाता है उत्तम, तो सम्यक दर्शन को सूचित करता है। अब इधर इतनी सब बातें आपको पता है तो मेरे बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, सब तो जानते ही है। तो इससे आगे की बात अपने को करनी है ना। तो सम्यक दर्शन की अपन ने चर्चा की थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। तो एक तो हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे, उसके लिए क्या करना। तो उसने पहला पॉइंट अपन ने लिया था रुचि जागृत करना। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ प्रतिदिन, ताकि आप भूलो ना और जिन्होंने सुना नहीं है उन्हें भी पता चल जाए। पहला स्टेप है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए, हमें निर्णय होना चाहिए कि ये काम अच्छा है, इसकी प्राप्ति हमें अवश्य करना है। इस मनुष्य में जैसे हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं, सभी 9th 10th के बच्चे हैं, कौन कौन से 10th के? तो 2 ही तो है, हमने तो 5 3 और 2 बच्चे कम हो रहे हैं ना। हाँ, तो अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है ना। तो लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित करें? अभी कन्फ्यूजन है, जो बता देता समझा देता उसे समझ में आ जाता है। तो जीवन का लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित करें? सिर्फ बच्चों को नहीं करना है, हमें भी करना, हमारे अपने को भी करना है। भले ही हमारी कितनी उम्र चली गई हो, इस मनुष्य भाव में क्या उपलब्ध करके जाना है। अभी ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ इस भाव की सोच रहे हैं कि 70-80 साल तक के लिए हमारी लाइफ क्या, यदि 70-80 साल मिले तो, नहीं मिले तो सारी पढ़ाई बेकार। ये भाव इसी भाव में काम में आएगी ना पढ़ाई। पैसों की जरूरत इसी भाव में है ना। अगले भाव में देवव्रती में जाएंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर नहीं होने वाली है। तो जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली उसकी तैयारी तो हमें करनी है ना। एक हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो अपने लिए नाश्ता साथ में ले जाते हैं। हम बुंदेलखंडी या MP UP जो भी समझ लो, इनकी खास विशेष बात है, भले 2 घंटे का रास्ता हो, 3 घंटे का रास्ता हो, 3 बजे जा रहे हैं, कभी लेट हो गया, कुछ हुआ, अपना नाश्ता अपने साथ जरूर होना चाहिए, है। 2 घंटे का है, अरे मैं फ्लाइट में आज 2 घंटे की, मम्मी फोन करके बोलती नहीं थोड़ा कुछ लेके जाओ, मैं जरूरत नहीं है, पहुँच जाएंगे। और उनके कहने से मैंने रख लिया तो अच्छा, फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई, रात में पहुँचे। तो समझ में आया कि नहीं, बुजुर्ग कहते हैं तो कुछ मतलब होता है। 10 बार नहीं होती, 1 बार हुई ना तो परेशान हो गए। तो हम जाएंगे ना, अगले भाव की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। इसी भाव से कुछ चीज़ें हमारी इस भाव में निश्चित हो जाती है, अगले भाव में, यानी हमारा भविष्य हम इस भाव में निश्चित कर लेते हैं। जैसे आप अपना भविष्य 10th से लेके अभी जो निर्णय लोगे उस पर पूरा मनुष्य भाव का आपका जीवन निर्धारित है। आपके भाव कैसे चलेंगे, आपका क्या कैसे चलेगा। जैसे आप लोग ये बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक ने एक रास्ता चुन लिया कि ऐसा काम चल रहा है जिसमें झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, तो फिर उसे जिंदगी में झूठ ही बोलना पड़ेगा ना। निर्णय आज का है और वो परिणाम, फिर इसका मतलब अगला भाव भी हमारा निश्चित हो जाएगा ना। हमारी वैसी बुद्धि चलती है, इस भय में ऐसा काम कर ले इसमें हिंसा हो, जैसे कसाई। अब समझ लो उसकी गति क्या होने वाली है। जितने ही सोचे वो शांत परिणाम तो रह नहीं सकता ना, कुछ कठोर मस्त हृदय वाला तो चाहिए ना कसाई बनने के लिए। उसके परिणाम कैसे रहेंगे, कैसे जाएगा। तो आप सोचो जो हम लाइन चुन रहे हैं अपने लिए, उसमें हमारे भाव कैसे होते हैं। पूरा काम
पूरा खेल भाव होता है हमारे भविष्य निर्धारण में। इस भाव का भविष्य अगले भाव का, तो इस भाव में हमारी आयु कितनी, ये निश्चित हम कब करते हैं? अभी निश्चित करेंगे नहीं, ये पूर्व भाव में निश्चित करके आए अब इस भर में कितने साल जिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस भाव में हम निश्चित करेंगे कि अगला भाव हमारा कौन सा होगा, हम कहाँ जाएंगे और हमारी कितनी आयु। और वो भाव निश्चित किस आधार पर होता है? हमारे भावों के आधार पर। हम जैसे भाव करते हैं वैसे कर्म हमें बनते हैं कि नहीं बनते, और उनका फल हमें मिलता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम भाव करें, हम कर्म में बांधें, फिर भगवान की प्रार्थना करें और भगवान आके माफ़ कर दें, सारे हमारे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपने भाव किया, ऑटोमेटिक कर्म आके बंद है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ऑटोमेटिक सिस्टम में बेईमानी नहीं चलती। पहले जमाने की पब्लिक रूल्स का पता है आपको, याद है? पहले पब्लिक रूल पे एक आदमी बिठा देते थे, वो पैसे लेता था, 1 रुपये का सिक्का, और फोन करने देता था। तो उस पब्लिक रूल्स में हमेशा नुकसान होता था मालिक को। क्यों? कि उसमें वो जो बैठा आदमी वो फोन करेगा तो पैसे नहीं डालेगा, उसका मालिक आएगा, उसके मैं पहचान वाले आएंगे तो पैसे नहीं जाएंगे। इसलिए फिर ऑटोमेटिक सिस्टम का विकास हुआ। ऑटोमेटिक सिस्टम में जितने फोन हुए उतने पैसे कंपलसरी आएंगे। जिसने बूथ लगाया है वो, उसका मालिक भी फोन करेगा, पैसे डाले बिना। वो नॉन लिमिट है, जानता नहीं है, पर वो अलाउ नहीं करेगा, वो नहीं पहचानता किसी को। रात देश भाव से गरीब आए, अमीर आए, मालिक आए, नौकर आए, पहले पैसा डाल। मैं सबको एक नज़र से सामने भाव से देखता हूँ। तो जितने फोन को उतने पैसे आते थे क्यों नहीं? तो ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या है? बेईमानी की गुंजाइश नहीं। हमारे यहाँ जो कर्म सिद्धांत है बेईमानी, अब हमारा भविष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। अब जो लाइन आप अपने लिए चुनोगे वो लाइन निश्चित कर देगी कि आप अगले भाव में कहाँ जाने वाले हैं। अब आपने शास्त्री बनना चुना तो आपके परिणाम कैसे रहेंगे? मारने पीटने के, कि सबको समझने समझाने के। तो भाव जैसे रहेंगे तो बंद कैसा होगा, रति कैसी मिलेगी? पड़े हुआ है। और जहाँ झूठ बोलना है, मायाचारी करना है, तो कौन सी रति मिलेगी? रति मिलेगी। पता है, अब रास्ता तो हम चुन रहे हैं ना। अब देखो आकर्षित करती है IAS की नौकरी, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, सेना में चले जाओ। अच्छा है जाओ, कोई चीज़ खराब नहीं है, सब चीज़ अच्छी है। लेकिन फिर मैं नहीं बोलते, दादा बोलते थे, उदाहरण देती थी। मैंने पूछा भाई साहब आप क्या करते हैं? तो बोला मैं यूरोलॉजिस्ट। मतलब मैं नहीं समझता यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या आता है। आप काम क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं? बोला मैं जो आपका अपना यूरिन होता है ना उसकी जांच करता हूँ। बोला वाह वाह बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस चीज़ का नाम लेना हम पसंद नहीं करते हैं, जिस चीज़ का हाथ से छूला तो हाथ धो लेते हैं, और वो बदबू आ रही है तो बाथरूम का दरवाजा बंद रखते हैं, वो दिन रात आप उसी की रिसर्च शोध खोज करते रहते हैं। वो देखना, जांच करना, परखना, लैट्रिन, बाथरूम, पेशाब, ब्लड, तो कैसा वातावरण रहता है पूरे टाइम। तो अब समझ लो ऐसे ऐसे सारी चीजें नहीं बतानी, मेरे को सुनी होंगी सब चीजें, आपने सुन लेना, डायरेक्ट पर्यंत रिकॉर्ड है ना। अब ऐसे हर लाइन का ऐसे स्क्रूटनी करो, 24 घंटे आपके भाव और परिणाम क्या रहेंगे, फिर अपने लिए रास्ता चलो। समझ में आया? चलो ये बच्चों के लिए हो गया रास्ता चुनने के लिए। अब हमें भी तो अपना अगले भाव का पाते बनाना है, नाश्ता। अब नाश्ता बनाते तो बच्चे अपने हिसाब से बनाते। वो एक घर में 4 मेंबर जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से नाश्ता अलग जाता है कि बच्चे ये नहीं खाएंगे,
दादाजी दादी के हिसाब से नाश्ता अलग जाता है, मम्मी पापा के हिसाब से अलग। दादाजी का नमक थोड़ा कम, दादी की थोड़ी चीनी कम, तेल कम, बच्चों का बहुत स्पाइसी पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए भी तो चाहिए जैसा थोड़ी चीनी कम, थोड़ा नमक कम, हर चीज कम कम कम। जिस चीज की अति कर दी वही चीज तकलीफ देने लगी है। ज्यादा खा लिया तो तकलीफ, नहीं खाया तो तकलीफ, ज्यादा चल लिए तो तकलीफ, नहीं चली तो तकलीफ। इन तकलीफों से कैसे हम छुटकारा पाएं? एकमात्र उपाय क्या? भगवान की सेवा करो, भक्ति करो? नहीं, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, इतना ही करना है। बड़ा आसान। इसमें तकलीफ क्या है? किसी दूसरे की पराधीनता नहीं है। बोलो, अपने आप को जानना है। तो आप सब कहेंगे कैसी बातें करते हो बहन आप, हम सब अपने आप को बरसों से जानते हैं, हम 2 साल 5 साल के थे तब से अपने आप को जानते हैं, नहीं तो अभी तक घूम रहे होते। सुबह तो आपने बताया था अपना नाम, पता, माता पिता का नाम, तभी तो अपने घर पहुंच जाते हैं। वैसा अपने आप को नहीं जानना है। हम असली में हैं क्या, वो रूप जानना है। ये तो ऊपर ऊपर सजा धजा रूप है, एक्चुअल रूप क्या है वो जानना है। आजकल वो हीरो हीरोइन होती है ना, तो वो जो यहाँ पे आते हैं, इसमें रील पर आते हैं फोटो में, तो वो मेकअप करके आती है, तो वो समझ में नहीं आता ना कि ये ना कुछ। जब मेकअप से रही तो अपने देख लो तो पहचान नहीं पाते हमारी वही है। तो अभी हम ये जो बैठे मेकअप के साथ बैठे हैं, कैसे शरीर का मेकअप है हमारे साथ, कपड़ों का मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं, पाउडर लिपस्टिक वाला मेकअप नहीं बता रही हूँ। इस शरीर के में है, शरीर का मेकअप है हमारे अंदर। हम क्रोध मान माया रूप का मेकअप आवरण है हमारे ऊपर। हम अपने आपको बंद आंखें बंद करें तो कैसा पाते हैं, कभी गुस्सा करते, कभी हंसते, कभी रोते। अपने आप को तो जान ही नहीं है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। अब इस शरीर में हूँ मैं, इससे रहित मैं हूँ कैसे, वो जानना है। कैसे हम करेंगे? देखो, हम आँखों से देखते हैं, तो आँखों से देखते में आत्मा कहाँ से आई? कानों से सुनते हैं, इसमें आत्मा कहाँ से आई? चलो आत्मा लाते हैं इसमें। हाथ से छूकर जानते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो हाथों से छूकर जानते हैं। मुंह से चखकर जानते हैं, नाक से सूंघकर जानते हैं, आँख से देखकर जानते हैं, कान से सुनकर जानते हैं। इसमें 2 द्रव्यों की मिली-जुली क्रियाएं हैं। देखना जानने में दोनों को हमने मिक्स कर दिया। हमने श्रीखंड खाया, तो श्रीखंड खाया तो हमें 2 चीजों का मिला जुला स्वाद आया, दही का और चीनी का। अब हमें बताना है बच्चे को इस श्रीखंड में 2 चीजें मिक्स हैं, उसे चीनी अलग से खिलाई, दही अलग से खिलाया, तो दही का खट्टापन का स्वाद अलग आया, चीनी के मीठेपन का स्वाद अलग आया। तो देखना जानना में 2 द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय थी, अलग किया। तो छूना ये कुदरत की क्रिया है, छुआ मैंने, टच किया। माइक को टच करने में डर रही हूँ कि आप अंदर चली जाए, है ना। तो ये छुआ हमने इसे, तो ये छूना कुदरत का काम है। छूकर जो जाना, वो जानना काम किसने किया है? जीव ने, आत्मा ने। 2 द्रव्य क्रिया हो रही। हर चखकर जाना, चखा किसने है? पुद्गल ने पुद्गल को चखाया। खाने वाला कौन? मुंह, पुद्गल। खाया क्या? पुद्गल। पुद्गल ने पुद्गल को खाया है, और उसका स्वाद जो आया है, चखकर जाना, जानने वाला जो स्वाद लिया है, वो जीव ने लिया है। ऐसे ही सूंघ देखना, पुद्गल ने पुद्गल को सूंघा, और जो सूंघने का खुशबू है, बदबू आई,
स्मेल आई, वो स्मेल अच्छी या बुरी, एक स्मेल आना और अच्छी और बुरी में राग और देश जुड़ रहे। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई स्मेल किसी को, जैसे आप लोग बड़े शौक से वो परफ्यूम लगाते हैं ना, मेरे को से एलर्जी। कोई पास में भी आ जाता है तो तुरंत पता चल जाता है, मैंने नहीं मेरे सामने मत लगा। वो है, वो खुशबू है क्या है, मेरे लिए अहितकारी है, आपके लिए अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे देखकर जाना, देखना काम किया, पुद्गल ने पुद्गल को देखा, जाना जीव ने, सुनकर पुद्गल ने पुद्गल को सुना। ये वैज्ञानिकों ने भी माना जीव की ये अपना जैन दर्शन की ये बात, तभी पुद्गल का विकास हुआ। शब्द पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल को पकड़ सकते हैं, आत्मा को नहीं पकड़ सकते हैं। और सुनने का काम किया है जीव ने, तो शब्द को पकड़ लिया ना, पकड़ने का मतलब समझ गए ना। ऐसे हाथ से पकड़ना थोड़ी होता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, कैसे शब्द को पकड़ा। फिर जैन दर्शन की तत्वार सूत्र की महास्कंद थ्योरी, पुद्गल का स्वरूप समझना तत्वार सूत्र से, महास्कंद वाला, उस थ्योरी को अपनाया। शब्द को पकड़ो और शब्द की गति इतनी तेज कि यहाँ बोलो अब एक बैठे सुन ले, यहाँ पकड़ा। अभी जब लाइव क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट क्या होता है कि तुरंत वहां सुनाई दे जाए, कितनी तेज गति से शब्द जा रहा है बिना तार के। पहले तार से पकड़ा, अब बेतार से पकड़ा। इस सारा खेल पुद्गल का है और किया जीव ने, विकास जीव ने किया है और पुद्गल ने किया है। दो दरबार है, जीव और पुद्गल। जीव को तो मानना ही पड़ेगा, माने बिना जीव को, आत्मा को माने बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। लाइफ ही जीव से है, जीव नाम है, जीव से जीवंतता है। जीव के बिना शमशान जैसा हो जाता है, जहाँ जीव नहीं हो तो वो शमशान घट कहलाता है ना, जीवंतता नहीं। तो इस तरह से अब हमारी बात चल रही थी हमारे भावों। तो क्षमा हमारा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को मानना जरूरी हो गया। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, क्षमा स्वभाव ही है आत्मा। अब छूटी अनादि से हमने आज क्षमा को तो जाना नहीं है, हम क्या बोलते, क्रोध का अभाव क्षमा है तो क्या है, आज तक हमारे अंदर क्षमा के अभाव को क्रोधादि भाव हो रहे हैं। लेकिन हम बोलते हैं क्रोध का अभाव क्षमा है। अब देखो, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, चार धर्म है शुरू के, और उत्तम शौच है ना। तो चार धर्म है, एक पे 3 फ्री मिलते हैं। एक चीज खरीदते जाओ तो 3 फ्री, 1 बाय 3 गेट फ्री, 2 नहीं 3 गेट फ्री। तो सम्यक दर्शन की कुछ ऐसी महिमा है, सम्यक दर्शन लेने जाओगे तो 3 फ्री हो जाएंगे। अगर क्रोध का भाव करने जाएंगे, मान माया लोग भी फ्री में हो, अपने ऑटोमेटिक चले जाएंगे पीछे पीछे। तो हम इनका स्वरूप भी समझेंगे, कैसे कैसे इनका अभाव होगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से होगा। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा का स्वरूप जानना है, तो आत्मा का स्वरूप सुबह हम विस्तार से जान रहे हैं। तो जो नहीं आ पाते सुबह को आत्मा का स्वरूप जाने, अभी तो उसकी विधि क्या है वो हम जान रहे हैं। तो रुचि जागृत हुई हमारी, रुचि जागृत हुई, हमने निर्णय ले लिया कि हमें ये काम करना है। तो रुचि जागृत हो जाएगी, निर्णय ले लेंगे तो हमारे पैर अपने आप उस दिशा में उठे। तो उसके लिए दुखी फीलिंग होना जरूरी है, इतनी दुखी फीलिंग हो कि हम डॉक्टर के पास जाएं, इतनी ज़्यादा दुखी फीलिंग होनी जरूरी है। अब देखो, अभी मैं जिनसे मिल रही हूँ सब लोग क्या बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी है ना, थोड़े से स्मार्ट हैं, छोटे मोटे इलाज घर में करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। पेट में दर्द हुआ, पहले हाजमोला ले लो, पहले हींग लगा लो पूरी के चारों तरफ, छोटे छोटे अपने टोटके पुराने अपने दादी नानी जो बता रहे करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर्दी जुकाम हुआ, चक्कर आए, क्या करते हैं कि बस नींबू पानी, इलेक्ट्रॉन घर में रखते पी लेते हैं, रेस्ट लिया, ठीक ज़्यादातर बीपी की मशीन रखें, चेक करते रहते हैं कि नहीं। तो आजकल कोई हमने छोटा मोटा अपना इलाज किया, उससे मतलब कोई बड़ी तकलीफ आ जाती है।
और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। और फिर भगवान के प्यारे होने का मतलब क्या है? हाँ, हाँ, तो सबसे अच्छे दिन भगवान के प्यारे हो गए, है ना? तो अब हम छोटे मोटे काम अपने आप करते रहते हैं, छोटा इलाज करते रहते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हुआ, तो हम सोचते क्रोध में दूर जाए। तो मैं कहते अंधकार को दूर करने के लिए हम हाथों से अंधकार दूर कर, अंधकार दूर करने के लिए हाथों में कुछ नहीं करना है, आपके अंदर जो भाव पैदा हो गए भावों में कुछ नहीं करना है, वो तो उदय में आ गए। अब वो लंबे नहीं खींचे, उसके लिए कोशिश करना है। सूरज अस्त हुआ, अंधकार हो गया, क्षमा आत्मा का स्वभाव अस्त हुआ, क्रोध आ गया, और जो आ गया उसमें क्या करना है? कल मुझे बुखार आया था, आज किसी डॉक्टर से अच्छी दवाई दिला, आज है आज तो नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो प्रलय बुखार को उतार दे। और जो आ चुका है नहीं है वो आ चुका, अब भविष्य में नहीं आए उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो हमारा भविष्य फिर हमारे हाथों में आ गया। तो क्रोध हमारे अंदर पैदा ना हो, उसके लिए क्या करें? तो क्रोध पैदा होता है तो कैसे कैसे भाव होते वो हमारी पूजा में दिया है। जब हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है तो हम क्या क्या करते हैं, कर सकते हैं, और जब क्रोध पैदा हो जाए तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। सामने वाला क्रोध कर रहा है तो उस समय हमारा रिएक्शन कैसा हो, ये बात इस पूजा में दी है। तीणे दुष्टनी बांध मार बहुविधि करे, पढ़ते ना आप? गा के सुनाओ अच्छे लोग, आपको तो याद है, मुझे सुनाओ। हाँ, अंतिम पंक्ति में उपाय बता दिया और पहले तक चीजें बता दी। पूजा ही पढ़ते इसी का भाव समझ लें हम तो रास्ता से पार हो जाएंगे। तो देखो क्रोध आता है तो कैसे कैसे होते बहुविधि कर दे, बहुविधि में कितना भाव समा गया है। मारना पीटना नहीं, जो जासूस पकड़े जाते हैं ना दूसरे में, और फिर उनके थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, जासूस अलग टाइप का करते हैं, वो थर्ड डिग्री टॉर्चर है। काट दिया, मिर्ची भर दी, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने तो कल्पना भी नहीं कर सकते अपन जो करती है। तो हम ऐसे असहनीय कष्ट वो हो जाए, बहुविधि करते हैं वो आ गया। तो हमारे अंदर जब क्रोध भाव पैदा होता है तो क्रोध आता है कि हम डरते हैं? नहीं, डरते हैं। हमें लगता है कि आता है, पर हमने माइंड सेट कर रखा है। एक उदाहरण दूंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, एक उदाहरण दिया कि आप खड़े हैं यहाँ पे, आपके पैर के ऊपर किसी का पैर पड़ा तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? अभी आप नहीं बता सकती, अब मैं बताती हूँ। अब आप मन में सोच लो इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा। बच्चे का पैर पड़ा तो क्या रिएक्शन हो रहा? नौकर का पैर पड़ा तो क्या रिएक्शन हो रहा? सामान वाले का पैर पड़ा तो क्या रिएक्शन हो रहा? और मोदी जी का पैर पड़ा तो क्या रिएक्शन? अरे यदि नौकर का पैर पड़ा तो उसे चांटा मार दिया हमने तो मोदी जी से नहीं सो दी,
पैर की तकलीफ तो आपको बराबर हुई भीड़ में रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने माइंड सेट कर रखा है। हम माइंड सेट से चलते हैं कि छोटे बातों से, एकदम छोटा बच्चा ना समझे तो प्यार से बात करना कि बेटा नीचे चला गया। नौटर को डांट के डपटना ही है, नहीं तो बिना डांटे डपटे सीधे रहते नहीं, थोड़े से गुस्से से ही बात करना है। तो नौटर से हमने वैसी बात की, और बड़ों से सम्मान से ही बात करने में तो अपना हित हो जाएगा। पैर तो टूट जाए ही है और ऊपर से धन संपत्ति सब चली जाएगी नाना तो जो जितना बड़ा उससे उतने हम सतर्क। सॉरी गलती क्या हुई आपकी, आपका पैर मेरे ऊपर आया, मैं आपके सामने आ गया, गलती मेरी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोध आया नहीं, हमने किया है, हमने माइंड सेट कर लिया हमें गुस्सा कब करना, कैसे करना और कितना करना, और उससे हम चलते हैं। अब आप ठान लो, निर्णय कर लो, जो आपने हमसे कह दिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना। अब जैसे मोदी जी, हर एक को मोदी समझो ना, मौका को ही मोदी समझो तो नहीं आएगा गुस्सा। सेम काल पर जो प्रतिक्रिया अपने बच्चे के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने पत्नी के प्रति होती है, अपनी पत्नी के लिए जो प्रतिक्रिया होती है, अपने पति के लिए जो प्रतिक्रिया होती है, पड़ोसी की पत्नी के लिए वो प्रतिक्रिया होती है क्या? पड़ोसी की पति के लिए वो प्रतिक्रिया होती है, देख लो आप। घर में खाना बना, नमक कम हुआ, क्या बात है, कहाँ ध्यान देता, डांट पड़ गई। पड़ोसी क्या खाना खाने गए, नमक कम रहा, नहीं बहुत अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया है, उसने कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो भैया आपकी पत्नी से भी तो गलती हुई है, उस पर क्यों चिड़चिड़ाए झल्लाए, उस पर चिड़ना चिल्लाना झल्लाना मेरा अधिकार है, इसलिए चिड़चिड़ाता हूँ, झल्लाता हूँ। तो हमने सम्मान रखा है, मैं किस पर गुस्सा करना, किस पर नहीं। बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, प्यार चल ही नहीं सकता। अधीक्षक का काम ही डांटना डपटना है, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। सबने अपने आप को माइंड सेट कर दिया किससे क्या बोलना। 1 सेकंड में सॉरी हो जाती है, 1 सेकंड में गुस्सा भी हो जाता है। देखो, तो इसका मतलब हम करते हैं हर चीज, हमने माइंड सेट, हमारा पूरा जीवन हमारे माइंड सेट से चलता है। कुछ माइंड सेट हमारे बुजुर्गों ने हमारा कर दिया बचपन से, कुछ हमारा देखते देखते हो गया। ये बच्चे कैसे सीखते हैं, झूठ बोलना, कि हम उनको सिखाते हैं झूठ मत बोल, और बाहर कोई आया बच्चे से जाकर तो पापा घर में नहीं, तो इफेक्ट वो पड़ता है जो आप कर रहे हैं, वो देखकर सीख रहे हैं, आचरण से सीख रहे हैं, कहने से उतना जल्दी नहीं सीखते। तो हमें अपनी लाइफ पर, अपने जीवन पर निगाह डालनी पड़ेगी। हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, कब मुझे कहाँ कितना रिएक्शन करना। देखो हमें गुस्सा आता है यहाँ पे स्टेज पर, मंदिर में, नोटर पर, तो उससे बाद में जाकर कहते हैं घर चल तुझे देख लूंगा, चुप रहे हम। यहाँ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? हमें पता है समाज के सामने गुस्सा करूंगा तो क्या होगा, मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी। अकेले में जैसे हम गुस्सा करते हैं वैसे समाज के सामने करते हैं नहीं करते। तो इसका मतलब गुस्सा आता नहीं है, हम करते हैं। अपना करना बंद कर दो, अपना माइंड सेट कर दो, मुझे नहीं करना। आज गुस्से की बात, प्रतिदिन एक एक आपकी जो समस्या है, तो गुस्से की सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि वो आता क्षण उग्रता से आता है, नष्ट बहुत ज्यादा कर देता है। और गुस्से को दबा दो, जो सशक्त होता है उसका गुस्सा तुरंत विघट हो जाता है। जो असक्त होता है वो बदला लेने के बैर के रूप में होता है, वो ठान लेता है कि जब मैं सशक्त हो जाऊंगा तब इससे बदला लूंगा, एक दिन मेरा भी दिन आएगा। नौकर को आप दिन रात डांटते रहो ना, तो मन में ठान लो, जितना उसने छोड़ के जाने का नक्की कर लिया, वो उसका बिहेव दे, चलो एक टिप दे दूं, जिस दिन आपको पता चल जाए मुझे नौकर छोड़ के जा रहा है, उसे एक दिन ज्यादा नहीं रोकना, बोले 15 दिन बाद नहीं, तुम तो आज जाओ, 15 दिन की पगार ले जाओ। उसके बाद वो काम नहीं करेगा, काम बिगाड़ेगा।
तो उसने मन में ठान दिया मुझे नहीं देना, बस फिर आपने प्रतिदिन आपने देखा उसका बिहेव कैसे चेंज होता जाता है। तो अब हमें मन में ठानना है कि गुस्से को मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है। तो गुस्से से कहते हैं भाई साहब मत आइए मेरे पास, नहीं, गुस्से पे कंट्रोल करना है तो शांति देवी को आमंत्रण देना पड़ेगा, शांति की तरह में जाना पड़ेगा। गुस्से से कुछ कहोगे को नहीं मानने वाला, उसके हाथ पर दबाव कुछ नहीं करने वाला, वो तो अपना काम करेगा ना। तो हमें शांति देवी की शरण में जाना है, साम्यता की शरण में जाना है। इसमें ना साम्य जल ले सीरा, साम्य भाव धारण करना है, अपने अंदर गुस्सा पैदा ना हो, उत्पन्न ना हो, ऐसा साम्य भाव है। साम्य भाव आएगा तो क्रोधादि भाव पैदा ही नहीं होगा। फिर बात वहीं आ जाती है जहाँ पे साम्य भाव हम कैसे लाएं। तो देखो समझना तो समय सार ही पड़ेगा, साम्य भाव कैसे आए वो समय सार में बताया है। कुछ भी उपाय करो और एक काम करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। क्या करना है? अपने को जानना है, पहचानना अपना कौन सा रूप, ओरिजिनल रूप। ये बना बनाया नकली रूप नहीं। ये बने बनाए नकली रूप कौन से हैं? मैं मनुष्य रति का जीव हूँ, मैं चेतन हूँ। नहीं, चेतन पर नहीं, चेतन तुम्हारे नाम पर नहीं घटेगा, शुद्धात्मा मेरे नाम पर नहीं घटेगा उदाहरण। और दूसरे नाम मुझे पता नहीं, हाँ अपना नाम पता है, पल्लवी। तो चेतन नाम घटाने नहीं है, शुद्धात्मा चेतन का हम चेतन है, हम शुद्धात्मा है, है ना। तो हमने पल्लवी है। पल्लवी क्या है? दो मिली जुली पर्याय है। इस जन्म में हम पैदा हुए तो हमारे जो नाम रमेश, सुरेश, पल्लवी जो जिसके रखती है वो है। तो इससे हमने अपने आप को इस रूप में जाना, तो अपने आप को नहीं जाना है, ये हमने मेकअप में अपने आप को जान लिया, देख लिया है। तो कैसे जानना है? ये जो मेकअप में हमें वो नहीं जानना है। इस मेकअप का नाम क्या है? नाम बता दूं? नहीं, मैं नाम बताऊंगा तो आप घबरा जाओगे, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही। नयों को समझना पड़ेगा। हम हर बात प्रथम अपेक्षा से करते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन नया की चर्चा करूंगी, नाम से इतना नहीं घबरा, दिन हम उसका प्रयोग करते हैं, समझ में आएगा। पर हम उनका नाम नहीं जानते। जैसे हम बताया ये पल्लवी दी है, तो एक अपेक्षा से पल्लवी, ये रुमाल मेरा है, ये कुर्सी मेरी है। बहन जी कब से आपकी कुर्सी हो गई? 8:15 से 9:15 तक। जब तक मैं इस पर बैठी हूँ तब तक मेरी, मैंने छोड़ी किसी की एक अपेक्षा, ये भी है ना। ये अपेक्षाओं के नाम दिए हैं के अंदर, और उस अपेक्षा उतनी पूर्णता सत्य है। देखो इस अपेक्षा ऐसी कथन हम करते हैं पूरे दिन रात। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ये सीट मेरी, किस आधार पर कहते हो? रिजर्वेशन करवाया। वो सामने तुमने बनाई है क्या? तुम्हारे बाप ने खरीदी है क्या? घर में आ जाए, हाँ मैंने सीट इतने घंटे के लिए खरीद ली है मेरी। तो एक अपेक्षा एक ही है, एक नहीं ये काम करता है। नयों के नाम नहीं बता रही, घबरा जाओगे आप। अंतिम दिन बता के जाओगे, चिंता मत करो। और किताबें लाके रखती है, उसमें से पढ़ोगे तो नाम मिल जाएंगे। तो एक नया कह देता है कि ये चीज़ मेरी है, मम्मी मेरी है, पापा मेरी है, घर मेरा है। तो जैसे घर मेरा है, जैसे कार मेरी है, जैसे मम्मी मेरी, दोनों समान है। जैसे मम्मी मेरी है वैसे बच्चे मेरे, वैसे शरीर मेरा समान है। अंतर है दोनों में। किसी अपेक्षा से शरीर मेरा है, और जैसा समान शरीर मेरा है वैसी मम्मी मेरी नहीं है। कि मैं जहाँ जाता हूँ शरीर मेरे साथ जाता है, जहाँ मैं जाऊँ मम्मी मेरे साथ जाए जरूरी नहीं है। तो उनके साथ संबंध में और शरीर के साथ संबंध में अंतर तो है। ये अंतर न बताता है। एक अपेक्षा से इन चीज़ों को अपना कहता है, एक अपेक्षा से इन चीज़ों को अपना कहता है। जिनमें भी अपेक्षाएं हम प्रयोग करते हैं, तो पर इन अपेक्षाओं से रहित अपने आप को देखना है हमें। समझ में? जिन अपेक्षाओं से हमने अपने आप को देख लिया, इनसे रहित एक मेकअप उतार दिया, नए हमें मेकअप बता रहा है। किन किन मेकअप में जीव तुम्हारे सामने आता है।
पहले जमाने में मूवी तो देखी होंगी आप लोगों ने, एक आई थी संजीव, किसी एक हीरो की थी शायद, संजीव नाम भी गलत, संजीव नाम मुझे नाम नहीं आ रहा, जो भी कुछ, जिसमें एक व्यक्ति ने 9 रोल किए थे। संजीव हाँ, समझ आए? हाँ, तो उसने एक व्यक्ति ने 9 रोल किए थे, तो हम तो उसको उस रोल में देखते, और जो भेद विज्ञानी है वो कैसे देखते थे, संजीव कुमार है। हमने कहा वो तो बूढ़ा आया, कैसे पहचान लिया तुमने? वो तो ऐसा मेकअप कर जाता, समझ में नहीं आता, ये संजीव कुमार ही है। तो वो 9 रूप में आया है। ऐसे जीव हमारे सामने भिन्न भिन्न रूप में आता है, उन रूपों से रहित अकेले जीव को हमें जानना है। तो जीव हमारे सामने 7 रूपों में आता है। तो 7 रूपों से रहित 8वें रूप में हमें जीव को देखना है। उसको प्योर जीव को देखना बोलते हैं। प्योर जीव को कहना, आदि इंग्लिश आदि हिंदी हुई मिनी समझदार जैसी, और इसे शुद्ध हिंदी बोला शुद्ध आत्मा को देखना है। प्योर मतलब शुद्ध, और वो समय सार में शुद्ध आत्मा बताया। समय सार कहें तो आपको कठिन लगता है, प्योर आत्मा को सरल लगता है। हमें चाहे आपको तो डले उतारना है, पता सा कहेंगे तो आप खा लोगे, मिस्त्री कहेंगे दवाई नाम में खाते नहीं हो, तो टॉफी में दवाई मिला के दे देते हैं, और क्या करें, समझ आए? तो वो प्योर आत्मा हमें जानना है। तो जिन 9 रूपों से रहित आत्मा, हमें 7 रूपों से रहित आत्मा हमें जानना है, तो 7 रूपों का पहचान तो करनी पड़ेगी ना। वो 7 रूप कैसे है? इन रूप में जैसे कोई आतंकवादी भाग जाता है जेल तोड़ के, तो इस पहले उसका ओरिजिनल चेहरा बताती है, फिर उसका मूंछों वाला चेहरा बताएंगे। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, फिर चश्मे के साथ चेहरा, फिर दाढ़ी मूंछों के साथ चेहरा। क्योंकि हमने मूंछों वाला चेहरा दिखा दिया, तो मूंछों में ऐसा दिखेगा, बिना मूंछों में मूंछों दाढ़ी ऐसी तो है नहीं, वो मूंछों में भागा, मूंछ कटवा ली, रूप बदल लिया। बिना दाढ़ी मूंछ के भागा, दाढ़ी मूंछ नकली लगा ली, तो पहचान नहीं पाओगे। आप उसे हर रूप में पहचान जाओ, उसके लिए सारे रूप बता देती है। तो आत्मा के 7 रूप बताने पड़ेंगे आपको। वो 7 रूप कौन से हैं जो आप नहीं हो, इन रूपों में आता है, तो ओरिजिनल रूप बताना पड़ेगा। बस ओरिजिनल रूप को जानना है, बस यही मैं हूँ, यही मैं रहने वाला हूँ, बाकी नकली रूप है, इतना जाना तो नकली रूप भाग जाते हैं। आज के ज़माने तो मुझे पता नहीं, पर पहले ज़माने में, हमारे समझे 40, 50, 60 साल पहले की बात है, मेरे चाचा जी की शादी हुई थी, काफ़ी बात है। तो एक आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ गया। उस ज़माने में बहुरूपिया बहुत आते थे ना। अब इस पर मूवी भी बन रही है बहुरूपिये की, नकली बन के आती थी, वे आपको डराती थी, और जब तक आप डर रहे हो तब तक डराती रहती थी, और आपने उसे पहचान लिया तो अपना रूप छोड़ के चली जाती थी, अपना असली रूप बता देती तो चली जाती थी। या परफेक्ट डर जाओ, पूरा नहीं पहचान पा रहे तो भी अपना असली रूप बता देती थी। उस एक सीमा से ज़्यादा नहीं जाती थी कि आपको मान लेके चले जाए, उनकी सीमा निश्चित थी, वो डरती थी। तो ऐसे ही 7 रूपों में आत्मा हमारे सामने आ रहा है। उन बहुरूपों को पहचानना है। आपने उन्हें पहचाना तो छोड़ के भाग जाएगा। बस आपको अपना रूप पहचाना, असली रूप कौन सा है ये जानने का काम तो करना पड़ेगा। मतलब हम जान नहीं सकते, इतना काम नहीं कर सकते तो नहीं चलेगा। खाना खिला दें, इंजेक्शन से डाल दें, पचाने का काम तो अपनी बॉडी को करना पड़ेगा। और जब इस शरीर में पचाने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है तो समझ लो जानने का समय आ गया है। फिर व्यक्ति अधिक समय तक नहीं रह सकता है। अपने शास्त्रों में स्त्री समाधि मरण होता है कि जब इसका काल आ जाता है ना जाने का, तो धीरे धीरे शरीर सब चीज़ें करना छोड़ देता है। तो धीरे धीरे तो जो चीज़ें शरीर को पच नहीं रही है उसका त्याग करते जाओ, जबरदस्ती खाओ मत। तो धीरे धीरे शरीर पानी भी को भी बर्दाश्त करना छोड़ देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बहन की सासू जी थी, तो फिर अंतिम समय में पानी भी लेना, दवाई पानी में भी दवाई नहीं दे पाते थे, पानी भी नहीं बचता था वो। इसका मतलब क्या है, अब पानी नहीं बच रहा है तो ये अधिक दिन नहीं रहेगी। तो ऐसे डॉक्टर छुड़ा रहे, तुम क्या करो, हमें नहीं लेना जबरदस्ती। तो सर पहले तो अन्न छूट जाता है, फिर बाद में पहले अन्न खाना छूटता है,
फल रह जाते हैं, ऐसे धीरे 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 हमारी बॉडी खुद स्वीकार करना बंद कर देती है। ये तो थ्योरी अपने आसपास के बुजुर्गों को देखो तो सब समझ में आ जाएगी 2-4 अनुभव से। तो हमारे शरीर को स्वीकार करना बंद कर दे तो सत्याग्रह, इतनी सी बात है। तो अब वो हम क्या नहीं है जानने के लिए हम क्या है जानना भी जरूरी है। तो आत्मा का स्वरूप नयों के माध्यम से जाना जाता है, तो नयों का स्वरूप जानना जरूरी है। तो अब हम जाएंगे, अब हमारा समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं 5 मिनट में, फिर 15 मिनट आपके बोलने की है। ये सब मैं आपको 10 दिन में करवाऊंगी, डरना मत। हर दिन की डोज अलग है और पूरी डोज चाहिए। पूरी डोज नहीं लोगे तो क्या होगा, अजीर्ण हो जाएगा, तो दवाई रिएक्शन कर जाएगी, है ना। तो और स्टार्ट से एंड तक चाहिए, नहीं तो फिर वो दवाई मतलब कौन सी दवाई खाली पेट खानी है और कौन से भरे पेट, सबका तरीका होता है कि नहीं। मैं खाली पेट खाने वाली दवाई भरे पेट खा लूँ और भरे पेट वाली खाली पेट खा लूँ, चलेगा? दवाई का जो असर हो चलेगा तो क्या, अब आप चलाओगे तो जरूरत होगा, पर दवाई असर वैसा नहीं करेगी जैसा चाहिए, जब जैसा चाहिए। तो आप अपनी उसमें बुद्धि मत लगाओ। वो बुद्धि के लिए 5 साल उन्हें डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगी। आप कैसे 5 दिन में 2 दिन में समझ जाओगे, उसे तो फॉलो करना है। तो आचार्य देव ने जो अपनी अनुभूति से बताया है हमें वो फॉलो करना है, वो जानना है, समझना है, नयों को जानना है, समझना है। उनके नयों को नहीं जानना है, उसके माध्यम से अपने आत्मा का अपना स्वरूप समझना है। तो अब जानने का काम हमें स्वयं करना है, उसमें उतरने का पहचानने का काम स्वयं करना है। बस हमने अपने को जान लिया, पहचान लिया और समझ लिया कि बस यही मैं हूँ और दूसरा कुछ मैं नहीं हूँ। ये 7 रूप, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो ये मैं, ये जान लिया। हाँ जान लिया, बस आपका काम हो गया। क्या हो गया? आप टेंशन फ्री हो गए, आपके दुखों से मुक्ति का आरंभ हो गया। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। मैंने अपने आप को जाना। तो आप 8वें 10वें दिन कहोगे, आप कह सकते हो हम तो रोज पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें तो आत्मा का स्वरूप पता है। ऐसा पता नहीं होना है, उसे फील करना है, अनुभूति में लाना है, उसकी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो वो फीलिंग कब आती है, कैसे आती है, कैसे साथ में रहती है, इन सब की चर्चा हम सुबह करेंगे, क्योंकि समय साथ में उसी की चर्चा है। तो आज की चीज़ें समझ में आए क्या? अब यहाँ पर देखो, इसमें कहा था कि हमारे अंदर जब क्रोध भाव पैदा हुए, तो क्रोध भावों को शांत करने का उपाय क्रोध को रोकना नहीं है, हमें अपने अंदर साम्य भाव पैदा करना है। साम्य भाव पैदा करेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। हमारे अंदर शांति होगी तो सामने वाला कुछ भी डरे, क्रोध नहीं आएगा। कोई एक उदाहरण दो, तो आजू बाजू से मैं दूंगी तो आप हमारा गला पकड़ दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो शास्त्रों से दे दूँ, पुराणों से। प्रथमानी युग भी आपको मुझे पढ़ाना है, दादा दादी से कहानी सुनी नहीं है, नाना नानी से सुनी नहीं है, खुद पढ़ी नहीं है। तो चलो, पार्श्वनाथ की कहानी सबने सुन रखी है, सुनिए ना पार्श्वनाथ की कहानी। तो पार्श्वनाथ के ऊपर जो कमठ ने उपसर्ग किया था, प्यार से किया था, राग से किया था, देश से किया था। वो एक तरफा राग देश था ना, 2 तरफा था। पार्श्वनाथ ने उसमें कुछ रिएक्शन किया आने उन्हें, ऐसे कोई हमारे ऊपर पानी और बरसात, तो हमारा कैसा रिएक्शन होगा? अरे ज़्यादा तेज रोशनी डालता मेरी आंखों में, करके मेरा रिएक्शन देखो, ओले पर समझ की बात दूसरी। तो पार्श्वनाथ ने क्या किया? रिएक्ट किया, कोई नो रिएक्शन, साम्य भाव। तो क्रोध रूपी अग्नि बुझाने का उपाय उन्होंने बता दिया, साम्य। जो उन्होंने किया वो हमें करना है, कोई पूजा में लिखा है। तो उत्तम क्षमा हमारे जीवन में आए, उसके लिए हमें क्या करना है? आत्मा के जो 7 रूपों में हमारे सामने आता है, उन 7 रूपों को जानना है, और जानकर अपने में जमना है, रमना है। तो ये मानना ये ही मैं हूँ, मैं इसका ही करता हूँ, दूसरे का अच्छा बुरा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जब हमने ये जान लिया, मान लिया, तो हमें गुस्सा उत्पन्न नहीं होगा, हमारे मन में अनंत शांति आएगी। सभी के जीवन में अनंत शांति आए, इसी भावना से विराम देती हूँ। अब आपका नंबर, आपके प्रश्न का जवाब मिला, आप लोगों का समाधान मिला,
धर्म के ऊपर कुछ बोलना समझना, और रास्ता भी मिला कि नहीं मिला पता नहीं, कुछ कुछ लोग पहले दिन आए बाद में नहीं आए, मेरा रास्ता तो बता दें। हाँ, तो अब आप पॉइंट्स बताएंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन आप सबको देखो, आप स्टूडेंट हो, आप तो लिख ही सकते हो पॉइंट्स, जो मुख्य बिंदु आज यहाँ बताइए। इन लोगों से मैं ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, इन लोगों की जिंदगी में बोलने की आदत नहीं रही महिलाओं की, पुरुष वर्ग फिर भी थोड़ा बोलते हैं, उनसे मैं ज़्यादा आग्रह नहीं कर सकती हूँ, जो बोल सकते हैं बोले, पर स्टूडेंट को तो बोलना कंपल्सरी रहेगा। चलिए बताइए, अपने नए स्टूडेंट हैं उन्हें समरी बता दीजिए कि उन्हें क्या मिला आज, आपको आज क्या मिला है, आज कौन सी मिठाई मिली है जो अच्छी थी और उन्हें भी चटनी चाहिए वो। चलिए कौन बता रहा है, हाँ आइए, ये माइक उनको दे दीजिए जो आ रहे हैं, आज तो जल्दी जल्दी जाओ, फिर अपना दूसरा प्रोग्राम भी है बच्चों का। फिर मुझे एक सूचना भी देनी है, कुछ बहन जी जो आई है, बहन जी बोलिए आप सूचना दे देना, ये नॉलेज हम परमानेंट आपको मिलती रहे, इसके लिए हमने एक साधन बनाया है, परमाणु ऑनर्स ऑनलाइन कोर्स है जैन दर्शन का 5 साल का। तो जैसे शास्त्री हम जयपुर में जाके करते हैं, वैसे ही लौकिक पढ़ाई नहीं, बिल्कुल सिर्फ धार्मिक पढ़ाई 5 साल का कोर्स है। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे आपको अपने लिए देने हैं, सिर्फ मात्र 2 घंटे हफ्ते में 1 दिन, आपकी सुविधानुसार समय का, कौन सा दिन कौन सा समय को आप चुनिए, आप अपने साथ 20 लोगों को जोड़िए और जिस समय कहेंगे आपके लिए क्लास चालू हो जाएगी। आप चाहेंगे तो यहाँ चालू हो जाएगी, आप चाहें तो फोन पर घर बैठे अपने जूम पर सुनिए, किसी दिन तबीयत खराब हो जाए तो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। तो आत्मा का सुख विस्तार से जानना है 5 साल में, बेसिक से लेकर एंड तक। तो 5 साल का वो पूरा कोर्स है, परमाणु ऑनर्स नाम है, उसमें एडमिशन कैसे लें क्या करें सारा काम ऑनलाइन है, वो अविनाश जी पीछे बैठे हुए बता देंगे, उसके बारे में मुझे किसी जानकारी नहीं है। मैंने मेरा काम ठीक से कर रखा है, जैसे कार के पुर्जे होते हैं, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है ना, तो मेरा काम एक ही काम है, समय, बाकी काम समझने से संबंधित बात है, वो चीज़ वो बता देंगे आपको, समझ लेना। और इसमें परीक्षा भी होती है, पर आप बच्चे बूढ़े सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन है, हाँ और ना में जवाब देना है आपको। जैसे एक प्रश्न पूछूं, आप सबको पता ही होगा जवाब, कि भगवान आदिनाथ ने किस दिन आहार लिया था, गलत। अब बात देखो, आपको परमाणु मानस में क्या सीखने को मिलेगा, देखो भगवान आहार नहीं लेते, मुनिराज ऋषभ मुनि ने आहार लिया था, ये जवाब सही। तो उसमें से 4 ऑप्शन आएंगे, आप लिखना नहीं है कि आप किस पर राइट करते हैं, तो छूटते साथ, तो जो जवाब आपको छूटते साथ समझ में आए समझ लेना वो रॉन्ग है। इतना सिंपल प्रश्न थोड़ी आप लोग पूछेंगे, इसमें कुछ ट्रेड और ट्रिक होगी, ऐसे हमारे प्रश्न आते हैं। रटने पे बिल्कुल जोर नहीं है, समझने पे जोर है, विषय वस्तु आपने समझी है कि नहीं है, और उसमें राइट ऑन लगाना है। उसमें ऐसा नहीं है छोटे बड़े जो सब, ये डॉक्टर है, ये भी जुड़ी हुई है 3-4 साल से, डॉक्टर इंजीनियर हमारा US में, अमेरिका में, चीनी जापानी हर भाषा के लोग जुड़े, स्पेनिश, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु सब में क्लासेज चल रही है। तो और 6 महीने में परीक्षा होगी, परीक्षा से डरना मत, परीक्षा में सिर्फ आपको राइट या नो करना है, और ऑटोमेटिक आपके नंबर आ जाएगा, सही और नंबर ही मिलता है, सब आधुनिक टेक्निक से है। और बच्चों को विशेष, आपने वो 5 साल का कोर्स कर लिया, आप किसी भी लाइन में जाओ तो जैन दर्शन पढ़ाने में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, और विदेश में भी नॉट सर्विस मिल सकती है इस डिग्री से, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि अपने को डिप्लोमा डिग्री अपन एक साइड में करते पढ़ाई, साइड में करते रहते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी हो जाएगी, और हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे कोई भी दे सकता है, और उसमें हर चीज़ आपको जीवन से जोड़ेंगे, और मुख केवली से डरधनी बनाएंगे, बोलने वाले भी बनाएंगे, कुछ बोलो कि अपने जीवन में घटाओ। इस चिंता जैसे 12 भावना है, हमारे प्रश्न कैसे रहते हैं आपको बता देते हैं। समझ लीजिए आपके पड़ोस में किसी की डेथ हुई है, आप उसमें गए हैं, तो और वो बहुत दुखी है, तो अनित्य भावना के आधार पर आप उन्हें कैसे समझाएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं, समझ में आया। तो अब आपको अनित्य भावना का सहारा लेके तो समझाने में हमारा मौका आता है, तो वैसे दुखी हम होते हैं, और समझाने में हम सब एक्सपर्ट। ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम लोग, बताते हैं ऐसी सिचुएशन हो रही है क्या करोगे ऐसी, तो उन सिचुएशन में फिर हमारे मन में शांति कैसे आए वो हमें पता चले। तो इस तरह से आप उसमें सभी लोग अपने अपने समय के हिसाब से ज्वाइन हो सकते हैं, घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। वो हाँ ब्रह्मचारी बहन बोले आज बता देना, मुझे भी जुड़ना है,
तो और सारे काम आजकल ऑनलाइन से हो रहे हैं। मोबाइल को ऑन ऑफ करना आपको आता है ना, बाकी काम बच्चे कर रहे हैं। मुझे भी ऑन ऑफ के अलावा कुछ नहीं आता है, बच्चे ही सिखा रहे हैं, समझे। पढ़ाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही सीखी हूँ मैं भी, उससे ज़्यादा नहीं सीखी हूँ, मेरी उतनी बुद्धि नहीं चलती उसमें। अपना अपना ज्ञान में छोड़ समय बस। अब आज हाँ कौन पॉइंट बता रहा है, इतने में कोई तैयार हो नहीं पॉइंट बताने हैं। प्रोग्राम पढ़ाइए, चलिए देखो नहीं, पर मुझे रिपीटिशन चाहिए। कल सुबह, आज सुबह भी नहीं बता पाए, शाम को भी नहीं, तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए। कर्म सिद्धांत में हाँ बताइए, बहुत बढ़िया, ये हमारे डर था। बेईमानी गुंजाइश नहीं होती। हाँ जीव सात रूपों में आपके सामने आता है। हाँ ले लीजिए। जीव सात रूपों में सामने आता है, तो हम लोग सात रूप को जानकर और हमारा जो असली रूप है उसमें हमें उसको पहचान कर तो उसी को अपना मानना। एक तो रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए, एक दुख की फीलिंग होनी चाहिए, तो हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे। हाँ ठीक है। ये पुराना आश्रम और बताओ ना, आश्रम माल तो रह गया, उपाय क्या है आपका जो क्रोध पैदा हो रहा था? वो क्रोध जो होता है उसके लिए हमको साम्य भाव धारण करना चाहिए। साम्य भाव जब धारण होगा जब हम अपने आप को जाने कि हम कौन। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ हमारी मेन है कि अपने आप को जानने के लिए तो ही सामने भाव आएगा, तो ही सारे रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे का प्रोग्राम जिन्होंने सिद्धि करनी, जिन्होंने